आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। आपल्या सर्वांना माहिती असेल 2016 साली हजारची जी नोट होती, 1000ची जी नोट होती त्याची बंदी घालण्यात आली आणि त्याच्यानंतर 2000च्या नोट चालवण्यात आले। नोटबंदी करण्याचा मागचा कारण होता देशामध्ये आणि देशाच्या बाहेर असलेला जनतेचा पैसा म्हणजे काला धन, ब्लॅक मनी ते आणण्याचा। परंतु आतापर्यंत 2016 ते 2026 गेली 10 वर्षामध्ये किती काला धन आले की नाही आले याबाबत श्री मनोरंजन रॉय यांनी माहितीचा अधिकार अंतर्गत प्राप्त केलेला दस्तावेज पडताळणी केलेले असला त्याच्यामध्ये जे असलेली कवायत आहे त्याच्यावरून असे सिद्ध होते काला धनचे काय झालं। मैं 16 साल पहले की जो घटना मैं कुछ कहना चाहूँगा आप लोग से परमिशन लेकर। क्या मैं कह सकता हूँ? बात नोट बंद क्यों हुआ? सरकार कालाधन लाने के लिए नोट बंद किया, क्या उसका और कोई वजह होगा? 2012 से मैंने इस कालाधन को बंद करने के लिए ऑल इंडिया सीएम ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई गवर्नर, होम अफेयर सबको पत्र लिखते जाता था। 2013 में टाइम्स ऑफ इंडिया ऑल ऑडिशन पे हेडलाइंस खबर आया, आरबीआई 3 प्रिंटिंग प्रेस के बीच में कितने नोट गायब हो चुका था। उसके बाद रघुराम राजन जी गवर्नर बन के आया जो आईएमएफ में डायरेक्टर था। 2015 में बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया था। आपको एक 2 पेज का पढ़ना दिया गया है जिस पिटीशन पे प्रधानमंत्री कार्यालय, फाइनेंस मिनिस्टर कार्यालय, होम मिनिस्टर कार्यालय और आरबीआई को गवर्नर को पार्टी बनाया गया था, आईएमएफ को भी पार्टी बनाया गया था। जब जज के सामने मैटर आता है तो जज कहता है जब 3 नाम को डिलीट करना होगा। 3 नाम क्यों आपने ढाला है? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। 3 नाम डिलीट करने के उन्होंने एक एफिडेविट दिया था कोर्ट को, जिस एफिडेविट में उन्होंने लिखा है सब, और एफिडेविट का डेट है 27 फरवरी 2016। उनका कहना हम लोग कालाधन, ब्लैक मनी को नहीं देखता है, आरबीआई देखता है। अगर आप 3 नाम रखते हो तो आपको 10 लाख फाइन रखना होगा। तो मैंने हाँ बोला कोर्ट को, हम रखने के लिए तैयार है। उसके बाद जाते हैं जस्टिस अभय का। जस्टिस अभय का पास जाने के बाद उन्होंने मैटर को खत्म कराने के लिए आपको इसके लास्ट पेज में जाके आप देख सकते हैं एक दिन में 2 रोजनामा, जिसमें पेज नंबर दिया हुआ 29 और 30। अभी आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट में 2016 में हैंड राइटिंग में रोजनामा बनाना ये पहली बार मैंने देख रहा हूं। 2 दिन में, एक दिन में 2 रोजनामा बनता है। इसके विषय हमने कंप्लेंट कर दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस एंड लॉ मिनिस्ट्री। फिर वहां से बोर्ड हट जाता है, फिर पहले जो जज था वहां पर आ जाता है। वहां पर हमें 10 लाख की डिमांड रखने के बाद भी उन्होंने 3 नाम को डिलीट कर देता है और पहले टाइटल आ जाता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद उन्होंने हमारा पिटीशन को डिसमिस करता है। डिसमिस करने के बाद ही मैंने रिव्यू पिटीशन किया 1 महीने के बाद। उस रिव्यू पिटीशन का ऑर्डर आता है 18 में। डिसमिस करता है, ये पीआईएल नहीं है, इसको डिसमिस किया जा रहा है। हमने रिव्यू फाइल किया 2018 में, हमारा पास पिटीशन सामने आता है।
2 महीने के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जो नोट बंद करना है, जो हमारे ऊपर प्रेशर था, नोट बंद करना है। अब सवाल ये है 69 बिलियन अगर आपके पास सर्कुलेशन पे है तो आपको नोट क्यों बंद करना है? हमारा देश में पॉपुलेशन 140 करोड़ का लगभग पहुंच चुका है। 69 बिलियन क्या सारे जनता के पास पैसा है क्या? और किसी के पास पैसा रोलिंग घूमते हैं 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़? ये सवाल हम दोबारा क्यों लाया? इसका कारण ये है, जब मैंने कोर्ट में गया, जब कोर्ट में हमें न्याय नहीं मिला। अब 2016 के बाद 2016 से लेकर 26 के बीच में जो घटना आरबीआई में हुआ है, इस मुद्दा को मैं जनता के सामने लाना चाहता हूँ। जनता को ये पता होना चाहिए जब क्या मेरे जेब में 5000 रुपया होता है पर डे? इसके लिए मैं ये सवाल लाया हूं। आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में आज एट प्रेजेंट 26 में 70.55 बिलियन नोट 500 की सर्कुलेशन पे है आज के तारीख में, और उनकी डिस्ट्रॉय हो चुका है 23.20 बिलियन नोट डिस्ट्रॉय हो चुका है 2016 से लेकर अभी तक। तो अगर इतने नोट डिस्ट्रॉय हो तो बचेगा कितना? सवाल ये बनता है। लेकिन जितने न्यू नोट आए हैं 2016 से लेकर अभी तक प्रिंटिंग प्रेस से, उनका आया हुआ 106.79 बिलियन प्रिंटिंग प्रेस से आए हुए हैं, और उनकी पब्लिक में सर्कुलेशन गया 70.55 बिलियन। अब सारे नोट आरबीआई के पास स्टॉक रहता है। स्टॉक क्यों रहता है? इसका कारण भी है। अगर 50% आरबीआई स्टॉक रखता है जो जनता को सर्कुलेशन नहीं जाएगा तो हमारा इकोनॉमी का तकलीफ होगा। ये सवाल मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, 2018 में हमारे एक खबर आया था, गुजरात में एक बैंक था, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसका संचालक अमित शाह जी था। 3 दिन में 745 करोड़ जमा हुआ था। नाबार्ड से सारे रिपोर्ट निकालने के बाद हम रिसर्च करते करते खबर हमने चलाया था, जिसका अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। किसके खाता में कितने पैसा गया, कौन है वो आदमी, इसका इंक्वायरी सरकार अभी तक क्यों नहीं किया? तो काला धन में कौन शामिल है? कॉमन जनता, केवल पॉलिटिशियंस? इसके इंक्वायरी कौन करेगा? कब होगा? क्यों नहीं होगा? तो आज हमने सवाल दे रहा हूं, इसीलिए आपने थोड़ा पेज नंबर 7 पे चले जाइए, थोड़ा मेहनत कीजिए, पेज नंबर 7 खोलिए। पेज नंबर पे हमने दिया है टेबल। 1 नंबर की 100 करोड़ के ऊपर कितने रूम्स होगा, और 25 करोड़ से 100 करोड़ के अंदर कितने रूम्स होगा, 5 करोड़ से 25 करोड़ का रूम कितना होगा, इस तरह का मैंने टेबल दिया। 1 नंबर पे 34 स्टेट में, एक स्टेट में समझ लीजिए 150 रूम होगा। मैं ज्यादा पकड़ता हूँ, मैं कम नहीं, मैं ज्यादा पकड़ता हूँ, आरबीआई को बचाता हूँ, या आप भी बच जाओ। तो अगर 150 रूम एक स्टेट में होता है तो टोटल इंडिया में 5100 आदमी होता है, 100 रूम होता है, जिसकी एक रूम में आप 50 लाख रुपए रखो कैश। एक रूम में अगर आप 50 लाख कैश रखो तो आपका कितना नंबर ऑफ नोट्स आगे आपको मिल जाता है। इसी तरह से मैंने एक टेबल दिया, जो एकदम कम से कम कॉमन आदमी होगा, जो 7 नंबर पे है, 50 लाख रूम हमने पकड़ा एक स्टेट में, और ऑल स्टेट में आपका हो जाता है 1 करोड़ 70 लाख। वो भी मैंने ज्यादा लिया, उसमें भी आपका नंबर कितना आ जाता है। तो टोटल हमने नंबर ऑफ नोट्स की फिगर दिया। ये जब आप टोटल नंबर ऑफ नोट्स की फिगर देखने को आप टोटल जाएंगे, एक तो बैंक में एक दिन के लिए कितना होगा, एक तो जितना भी बैंक है एक दिन में समझ लीजिए, एक दिन के लिए आप कितने नोट रखो, टेबल हमने दे दिया। एक रूम के लिए 50 लाख रखोगे, किसी ने 10 लाख रखा, किसी ने 40 लाख रखा, तो आपकी नोट की फिगर कितना आता है। तो 70 बिलियन जो नोट है, क्या आपके बीच में है नोट? कहां है नोट? इस विषय में पत्र मैंने 2 महीने से पत्रबाजी की है। आरबीआई ठीक से जवाब दे नहीं पा रहा। आरबीआई को हमने टाइम दे रहा हूं, जवाब दीजिए जल्दी। उसने हमको घुमा के बात करता है।
कभी डिजिटल की बात करते हैं, कभी जो बैंक की जो चेक्स होते हैं, चेक जो है जो जिसको गोडाउन बोला जाता है, वो पैसा भी पब्लिक में नहीं आता है। पैसा जाता है कहाँ? ये ब्लैक मनी को हम कब तक बाहर निकालेंगे? और ये ब्लैक मनी की जो सवाल बार बार आता है, अगर इसको हम सिस्टम में नहीं रखेंगे तो आने वाला समय जो भी सरकार आएगा फिर दोबारा ब्लैक मनी होगा। हम अगर किसी अपोजिशन को भी चुन के लाना चाहूंगा, वो भी यही काम करेगा जो पहले से होते आ रहा है। इसको बंद कैसा होगा? कुछ तो जरिया होगा। हमारा आंदोलन इसीलिए होगा जो आपके घर में आप लाख रुपया स्टॉक रखिए, उसके बाद जो भी अमाउंट रखने को चाहेगा उसके क्रिमिनल एक्ट लागू हो जाएगा। पैसा को सर्कुलेशन करने के लिए बनाया जाता है, प्रिंट किया जाता है, ना कि मेरे घर में रखने के लिए। इमरजेंसी है, 10,000, 20,000, 15,000, 50,000 आप रखा, ठीक है, समझ में आता है, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन। अब सालों साल कौन जमा करेंगे? तो जिन्होंने कालाधन जमा किया था 8 नवंबर 16 के बाद, उसकी कौन इंक्वायरी किया? कौन सी बैंक में कितने लोग कितने अमाउंट जमा किया है? अभी आप लोग ने कितना जमा किया होगा अपने बैंक में नोटबंद के टाइम? 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? किसी का सवाल के जवाब नहीं होगा। लेकिन जिसे 5 लाख के ऊपर जमा किया उसके ऊपर क्या किया जाएगा? उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाए? करना चाहिए, इसको बंद करना चाहिए। नहीं तो कालाधन हमारा बंद कैसा होगा? सिर्फ 2000 की नोट भी इन्होंने लाया, जिस नोट की बंद करने को जरूरत पड़ा है। ये नोट बंद क्यों हुआ? ये नोट का बंद होने का कारण क्या था? ये नोट का बंद होने का कारण ही था 5 रुपए से जो 500 की नोट था, उसके गैजेट सर्कुलर था, वो हमारा फैमिली मेंबर 5, 10, 20, 50, 100, 500 हमारा फैमिली मेंबर। आने वाला समय में अगर कोई नोट लाना है तो उसको एक सर्कुलर बनेगा, न्यू फैमिली मेंबर। बट 2016 के बाद इन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये कर दिया न्यू डिजाइन। न्यू डिजाइन का मीन्स बदल जाता है, एवरी 5 ईयर में आपकी न्यू डिजाइन प्रिंट होता है। न्यू फैमिली मेंबर बोल के कहीं नहीं लिखा हुआ है, हमारा फैमिली मेंबर ही नहीं है, इसको तो लेना पड़ेगा वापस। इसी तरीके से उन्होंने यहां भी झूठ बोल के नोट को धीरे धीरे वापस लिया और जनता को क्या बताता है? काला धन खत्म करने के लिए हम बंद कर रहा हूं। तो आज जो काला धन है, आज 70 बिलियन जो काला धन है, वो किसके अकाउंट में पैसा? कौन है वो आदमी? अगर ये बंद नहीं होगा तो सारे पॉलिटिशियन का इसी तरीके से चलता रहेगा। आज वो पार्टी से वो पार्टी जाएंगे, 50 करोड़ लाओ, 100 करोड़ लाओ, 500 करोड़ दे दिया, तुम हमारा पार्टी में ज्वाइन हो जाओ। अगर ये जनता साथ नहीं देगा, आने वाला पीरियड में भी कालाधन इसी तरीके से घूमेगा, कालाधन बंद नहीं होगा। आज तो डिजिटल हो गया, हमारा प्रधानमंत्री बोला कि डिजिटल पे पेमेंट होगा, 10 रुपया भी लोग पेमेंट देता है डिजिटल पे। तो नोट बंद करो, दो सबको डिजिटल पेमेंट। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? उसका कारण क्या है? आप 50% नोट को आरबीआई स्टॉक क्यों रखते हैं? क्या कारण है? तो स्टॉक रखने से हमारा फायदा क्या? जनता का क्या फायदा? मेरा एक ही मुद्दा है, प्रिंटिंग प्रेस और आरबीआई की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा तब तक इसी तरह चलता रहेगा और एक काला धन आने वाला पीरियड में भी होगा। जनता की माइंड को भटकाने के लिए आने वाला समय में भी काला धन का मुद्दा बार बार आते रहेगा, लेकिन इसको खत्म करना है। जब हमने दाखिल कर जब डिसमिस कर दिया है और 2 महीने का नोट बंद कर दिया, 1 महीने के अंदर मैंने रिव्यू फाइल कर दिया। रिव्यू आया 2018 में, रिव्यू में वही ऑब्जेक्शन दिया है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया है। अब उसके आगे आपने कुछ? उसके आगे मैंने क्रिमिनल रेट पिटीशन किया। क्रिमिनल रेट में ये बोलता है जज साहब ये पीआईएल आपने क्रिमिनल रेट क्यों फाइल किया? तो मतलब ऑलरेडी मेरी पीआईएल हो चुका था, जिसमें जज बोलता है पीआईएल नहीं है, तो मैं किधर जाऊं? पीआईएल पे जाओ या रीट पे आओ? तो रीट पे ये बोलता है
जो इसमें पेनल्टी लगाएगा, तो हमारा एडवोकेट ये बोलता है जब कितना करे 50 करोड़ कर दे पेनल्टी, क्योंकि इतना अफसर रुपए का घोटाला देख रहे हैं तो पेनल्टी 50 करोड़ कर दिया जाता है। बोले नहीं आप ही नहीं बताने का, अगर आप मंजूर है तो ही बताएंगे। बोले नहीं आप पहले ही बता दीजिए तो हमारा पिटीशन में हाँ बोल देंगे या ना बोलेगा। उसके बाद जज साहब ये भी बोलता है, पहले जो जज था उन्होंने क्या किया, आरबीआई को पार्टी बनाने का ऑर्डर पास किया। अब सेकंड जज के पास जब आता है उन्होंने ये नहीं लिखते थे आरबीआई को ऑलरेडी पार्टी का ऑर्डर हुआ, ऑलरेडी हमारा सप्लाई ये हो गया, सर्विस हो गया, तो आरबीआई का कोई पार्टी नहीं है, कोई उनकी रिस्पॉन्ड आदमी नहीं है, तो हम ऑर्डर कैसे पास करेंगे। उसमें भी उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू में कहा था स्विस बैंक में जो काला धन है वो सब हम लाएंगे, उसके बारे में आपको क्या मालूम? बहुत अच्छी सवाल आपने पूछा है। स्विस बैंक जो है इंटरनेशनल मामला है। हमारा इंडियन करेंसी नोट इंडिया के बाहर जाने के लिए क्या मैं जहाज में लेके जाऊं, क्या गड्डी में भर के लेके जाऊं, फ्लाइट से कैसा लेके जाऊं। तो स्विस बैंक में जो पैसा पहुंचता है क्या वो एक्सचेंज होता है, क्या इंडियन करेंसी में जमा है? अगर इंडियन करेंसी में जमा है तो मैं सोचूंगा जो ब्लैक मनी में जमा है, बट अगर एक्सचेंज हो रहा है और डॉलर पे यूरो में जमा हो रहा है तो मैं उसको ब्लैक मनी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ऑफिशियली जमा हुआ है बैंक के माध्यम से, बराबर है। अगर मेरी कैश जाके मैं जमा करता हूं तो ब्लैक मनी हो गया। तो वहां जितने बिलियन ऑफ नोट की आप बता रहे जो हम देखते हो खबर, क्या उतने ही नोट हमारा इंडिया में सर्कुलेशन पे है? नोट कहां है? ये तो सरकार को पूछना चाहिए। अगर मुझे स्विस बैंक का पैसा भी लाना होगा तो मुझे इंटरनल कोर्ट में फाइल करना है, तो हमारा सरकार इंटरनल कोर्ट में क्यों नहीं जा रहा है? जाना चाहिए ना। जब हमारे भारत देश की पैसा, भारत के आदमी की पैसा आपके बैंक में जमा है, मुझे रिलीज करो पैसा, तब सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट आएगा यहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में आएगा क्या? यहाँ पर नहीं आ सकते। तो जहां नहीं है वहां हम करेगा तो काम नहीं होगा। देखो नाम, देखिए ऐसा नाम नहीं मिल सकता है। कालाधन इसी तरह अगर 2016 के पहले अगर 69 बिलियन की सर्कुलेशन था, जिसकी वजह से मुझे नोट बंद करना पड़ रहा है, नोट क्यों बंद कर रहे हो? कालाधन हो जाएगा, बट कालाधन तो आया नहीं। 69 बिलियन सर्कुलेशन पे अगर आप नोट बंद किया तो आज आपके नोट जो आज 2026 में 70.55 बिलियन सर्कुलेशन पे है। और मैंने इसीलिए 140 करोड़ आदमी के एक दिन के लिए मैं हर आदमी के जेब में 5,000 रुपया देता हूँ। टोटल हमारा बैंक कितना है, एटीएम कितना है, टोटल हमारा गोल्ड ज्वेलर जिसका पैसा स्टॉक रखने की जरूरत पड़ता है, जब भाई हमको एक दिन के लिए इतना पैसा की जरूरत पड़ेगा, तो मैंने एक फिगर दिया जिसमें से भी वो मैच नहीं हो रहा है। तो सारे पैसा है किसके पास? आप लोग के बीच में एक खबर लाया, किसी ने कुछ बोला, जब हमारा खबर चला, ऑल इंडिया में खबर चल रहा है, रवीश कुमार जी चिल्ला के बोल रहा है मनोरंजन रॉय कहाँ है, हमारा कोई भी पत्रकार से संपर्क नहीं करना चाह रहा है, उनकी मोबाइल भी बंद मिल रहा है, जबकि मैं उसी टाइम दिल्ली में भी था। लेकिन मेरे सवाल किसी ने इस चीज को उठाया नहीं, किसी ने मजबूती नहीं किया। आज मैं इसीलिए दोबारा इस चीज को ला रहा हूँ, फिर 2016 का जो 26 के अंदर जो हुआ है, और मुझे इस जो कालाधन इस तरह का घूमता है पॉलिटिशियन के बीच में, आज 50 करोड़ दे दिया, 100 करोड़ दे दिया, किसी को रेड हो गया, किसी ने हवाला कर रहा है, किसी ने बोलता 50 कंपनी फेक बना के उसने वाइट कर रहा है, तो ये हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। करेंगे हम। अगर मुझे 2000 कोई देता है, आपको मैं बता दूं कोविड के टाइम हमारे घर में दोनों पार्टी की तरफ से पैसा मतलब खाना चावल आया, हमने निकाल दिया। किसी पार्टी की मुझे मेरे घर पे एक भी नहीं दाना आना चाहिए। मेरी बच्चा भूखा मरेगा, मैं मर जाऊंगा, चलेगा, लेकिन किसी पार्टी का एक भी चीज हमें नहीं चाहिए। आज मैं रास्ता में चलते आने के टाइम लोगों से बात कर रहा हूँ, क्या आपके बीच में कालाधन अगर बंद करना प्रयास करूंगा क्या सपोर्ट होगा? तो बोलते नहीं ऐसा मत कीजिए। मैंने ये बोला अगर आप 80 लाख में घर कर रहे हो तो आप 60 लाख की एग्रीमेंट बनाते हो, 20 लाख आप ब्लैक में देते हो, बट वही 80 लाख का एग्रीमेंट स्टैम्प ड्यूटी 80 लाख में भराइए, आपकी रिकॉर्ड रहेगा ये मैं 80 लाख में जमीन पर परचेस किया, भले हमारे गवर्नमेंट को 2 पैसा ज्यादा जाए, बट आप ब्लैक मत कीजिए, बंद कर दीजिए सब। जितने पॉलिटिशियन के पास आज पैसा है वो जो आप नाच रहा है जनता के बीच, एक कालाधन पे ही नाच रहे हैं। ये पैसा
किस तरीके जरा आने वाला समय मैं उनकी पूरी भंडा फोड़ूंगा। जब तक आप लोग की साथ नहीं होगा मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अकेला इंसान हूँ और सारे काम मुझे अकेला नहीं करना पड़ रहा है। अगर जनता की सपोर्ट है तो मुझे डर नहीं किसी की, मेरे पास सारी रिकॉर्ड से, और बिना गवर्नमेंट को सूचित करके मैं आगे जाता ही नहीं। पहले मेरी गवर्नमेंट को जाता ये विषय है, इसको सुधारो, नहीं सुधारो काम करेंगे। अमित शाह के बैग में 3 दिन में 745 करोड़ मेरी स्टोरी था ना 2018 में। किसने किया इंक्वायरी, क्यों नहीं हुआ इसका इंक्वायरी? कौन सी जनता ने उठाया मुद्दा, कौन सा अपोजिशन ने उठाया मुद्दा? नोट बंद जब हो रहा था आप लोगों को कौन सी मिनिस्टर ने मदद किया था? कौन सी अपोजिशन आपके सामने आके बोला था नोट बंद क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको ब्लैक को व्हाइट कर रहा था। आपका अनमोल धन कब मिलेगा ये तो माननीय फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ही बता सकते हैं, हम तो बता नहीं सकते हैं। आप लोगों को याद होगा 2016 में नोटबंदी के बाद जब देश में, पूरे देश में अफरा तफरी मची थी, लोग लाइनों में खड़े थे, लोगों के घर में जो माताएं बहनें दाल में चावल में 200-500-1000 रुपए रखे थे वो भी निकलवा लिया, तो कहा कि ये सारा काला धन है, आ गया सारा काला धन। उसको काला धन बताया गया जो चावल में और गेहूं में और दाल में रखा हुआ था। एक चीज। दूसरी चीज, जब अफरा तफरी मची तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने कहा, देश को संबोधित किया कि मुझे 50 दिन दे दो, मेरे पे भरोसा करो, 50 दिन दे दो, और 50 दिन के बाद अगर किसी तरह की कमी पाई जाती है तो मुझे जिस चौराहे पे बुलाओगे, बुला के जो सजा दोगे वो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। 50 दिन मांगकर उन्होंने देश को भ्रमित किया और उसके बाद न जाने कितने बच्चों की शादियां नहीं हो पाई, शादियां कैंसिल हो गई, न जाने कितने पेशेंट पैसे के अभाव में हॉस्पिटल में या घर में मृत्यु हो गई उनकी, कितने लोग लाइन में खड़े रह के बेहोश हो गए, वहां उनकी मृत्यु हो गई। तरह तरह की तकलीफें, देश में अफरा तफरी का पूरा माहौल था। तो जो लोग मर गए इस नोटबंदी की वजह से, जिन लोगों की शादियां कैंसिल हो गई और सारी प्रॉब्लम्स जिनकी जिनकी हुई, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो प्रधानमंत्री ने 50 दिन का समय मांगा था और 50 दिन के बाद फिर वो आए क्या ये पूछने के लिए कि क्या तकलीफ हुई, 50 दिन के बाद बताओ मैं किस चौराहे पे आऊं। कोविड लेके आए ना। हाँ, तो लोगों को भ्रमित करने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए कोविड का लाया। कोविड का भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, वो अगले इसमें सीजन में हम लेंगे, वो भी हम उसको भी लेंगे। उस विषय को हाई कोर्ट में उसकी पिटीशन अभी पेंडिंग चल रही है। तो अभी ये जो नोटबंदी हुई उसमें जो काला धन का बता के लोगों को भ्रमित करके जो स्कैम हुआ है, अब्जों रुपए का जो स्कैम हुआ है, जो काला धन हिंदुस्तान के अंदर ही जमा है, उसके बारे में सर ये जो काला धन का मसला है, इसके बारे में आपका अगला कदम क्या होगा? इसके लिए आप आगे क्या सोचे हैं? अगले कदम ये है 15 अगस्त के बाद ऐसा कोई दिन फिक्स होगा जो आम जंतर मंत्र में जाके, पहले तो फाइनेंस, क्योंकि हमारा पत्रबाजी ऑलरेडी चल ही रहा है, आरबीआई अगर ये पत्र के सही तरीके से जवाब नहीं करता है, हम जंतर मंत्र जाएंगे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर के वहां पर जाएंगे, फिर जंतर मंत्र बैठेंगे। अगर इसके लिए मेरे को भू हड़ताल भी करना पड़े और फिर जीवन भी जाएगा तो मैं जाने के लिए तैयार है। इसके कारण मैं बता रहा हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज वाला आदमी नहीं हूँ। किसी ने मुझे अगर बोलेगा ये कर लो, मैं करने वाला नहीं, शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। आज मैंने बीकानेर जब 745 करोड़ जमा हुआ था उनकी बैंक में, उनकी आदमी आके आने बोला था ये खबर को ये करो, ड्रॉ करो, उनको जो चाहिए मुंह मांगे कीमत हो कि हमारा उनका नाम घर वाला बिल्कुल नहीं होगा। क्या इस मसले को हल करने के लिए आपने भारत अनमोल पार्टी का चयन किया है? इसी करप्शन को लाने के लिए एक्चुअली मैंने किया है, फेसबुक पर अभी ये है, इसलिए भारत अनमोल जो पार्टी है इसीलिए मैंने किया, करप्शन को आगे आने के लिए। मेरे अकेला का ताकत नहीं है, हम अकेला बहुत लड़ा हूं और हमारे से नहीं हो रहा है। जनता की सपोर्ट चाहिए, जनता से मदद चाहिए,
और ये चीज करना बहुत जरूरी है। आने वाला पीढ़ी के लिए काला धन किस तरीका खत्म हो।